नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका यूपीएससी इनसाइट संतोष गावंडे में। कल हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में 2025 से लेकर 2011 तक की पीवाईक्यू किए थे। आज हम पार्ट 2 में 2010 से लेकर 1955 तक की पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज हम हमारे क्लास को शुरुआत कर देते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन 2010 का देखने वाले हैं, जहाँ पर यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के निहित निर्देशों के साधन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो जो निर्देशों के साधन है जो भारत शासन अधिनियम था 1935 वाला, उसमें ये जो था यह जो क्या कहते उस समय जो राज्यपाल या फिर गवर्नर, वन सेकेंड, गवर्नर के लिए ये एक निर्देशों की सूची थी कि इस तरीके से आप एक्ट बनाते समय ध्यान रखोगे। उसी तरीके से अभी 1950 में जब हमारा संविधान बनाया गया तो डीपीएसपी में इसको शामिल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में कई राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? देखिए, अनुसूचियों से बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आगे हम लगातार इसके क्वेश्चन देखेंगे भी। जो यूपीएससी का ट्रेंड है, इसी कारण हम हमारे पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं कि यूपीएससी आजकल किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। जब आप लगभग 30 सालों का पैटर्न एक बार आइडेंटिफाई कर लोगे, तब आपको कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पर नहीं करना, वो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आगे थोड़े आपको अनुसूचियाँ, इसके बारे में काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में वो शपथ के बारे में बोलती है। पांचवी अनुसूची वो पांचवी अनुसूची में कुछ विशेष राज्यों के लिए वहां पर विशेष प्रावधान किए गए हैं, जहां पर जनजाति वगैरह वास करती है, वह उनके लिए SC ST के लिए विशेष प्रावधान पांचवी अनुसूची में किए गए हैं। सातवीं में विषयों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समर्थ सूची, अवशिष्ट शक्तियां, इस तरह के विषयों का बंटवारा किया गया है। नौवीं जो अनुसूची है, वहां पर नौवीं अनुसूची में वो पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से उसको जोड़ा गया था, जहां पर कुछ ऐसे कानून वहां पर डालने से उनकी न्यायिक समीक्षा से उनको परे, इस तरीके से उनको बनाया गया था। लेकिन बाद में 1973 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके बाद 1973 के बाद जो भी वहां पर प्रावधान शामिल किए जाएंगे, उनकी न्यायिक समीक्षा हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 5, मतलब बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपातकाल जारी की गई वित्तीय आपातकाल की घोषणा के 2 महीने की समाप्ति पर लागू नहीं होगी, जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले इसे संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो। देखिए, जब भी वित्तीय आपातकाल लागू होता है, तब इसे लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों में से 2 महीने के भीतर उसको अनुमोदित करना जरूरी होता है। अगर वो उसका अनुमोदन नहीं होता है तो फिर वो इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। दूसरा हमारा ऑप्शन यहाँ पर है, यदि वित्तीय आपातकाल की कोई घोषणा चल रही हो तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह सक्षम है कि वे संघ के मामलों के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन व भत्तों में कटौती करने के निर्देश जारी कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को छोड़कर। देखिए, वित्तीय आपातकाल में जो संघ के कर्मचारियों के बारे में जिनका वेतन वगैरह कम करने की बातें यहाँ पर कही गई है, तो स्पष्ट प्रावधान या स्पष्ट उल्लेख इस वित्तीय आपातकाल में तो नहीं किया गया है। लेकिन CGI हो गए, CGI, राष्ट्रपति, उसके बाद जो भी संवैधानिक पद है, इनके वेतनों में कटौती इस दौरान की जा सकती है अगर राष्ट्रपति चाहे तो। इसी कारण ये हमारा आंसर गलत, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर गलत होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता है। हमारा आंसर होगा केवल एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत है? तो देखिए, कृषि जो विषय है, कृषि विषय यह राज्य सूची का विषय है।
ठीक है। मत्स्य पालन भी राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची। लेकिन खानों और तेल क्षेत्र के श्रम और सुरक्षा का विनियमन यह जो है वह संघ सूची का विषय है। इसी कारण हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन सही होता है वो ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 का। भारत के संविधान में पुरुषों और महिला दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन को प्रोत्साहन करने का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए, आपने डीपीएसपी अच्छे से पढ़ा होगा भाग 4 का। वहां पर जो है डीपीएसपी में एक आर्टिकल है, वहां पर आर्टिकल 39 मतलब 39 बी, यहाँ पर कहा गया है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहा रहा है, यहाँ पर समान प्रावधान मतलब कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन प्रावधान तो किया गया है। इसी कारण ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। भारत का संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं करता है। देखिए, संविधान किसी को भी परिभाषित नहीं करता है, वह एक मूल विधि है जहाँ पर किसी की भी परिभाषा नहीं दी जाती है। प्रक्रियात्मक विधि में हर किसी की परिभाषा दी जा सकती है। इसी कारण ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। वहाँ पर किसी का भी मतलब अल्पसंख्यक या पिछड़े वर्गों की वहाँ पर परिभाषा नहीं है। इसी कारण हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इस पर हम थोड़ा और डीपली चर्चा करेंगे। देखिए, भारत के संविधान में 20 भाग है। देखिए, यह कॉमन सेंस कॉन्सेप्ट की बात है कि हमें जब हम पॉलिटी पढ़ना शुरू कर देते तभी हमें जो मतलब जो फैकल्टी वो बताई देती है कि भारत के संविधान में पूरे भाग 20 नहीं है, कितना है, 22 है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर बताई जाती है कि भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। जी नहीं, 395 अनुच्छेद है टोटल मिलाकर मूल संविधान में। उसके बाद ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियां जोड़ी गई। हाँ, ये बात सही है। ठीक है। जो 9वीं अनुसूची है वहाँ पर देखो कृषि सुधार के लिए, किसके लिए, कृषि सुधार। उसके बाद सामंतवाद समाजवाद के पतन करने के लिए। और मतलब आर्टिकल 31 के मतलब 31 को ए को मतलब वहाँ पर कुछ जो प्रावधान वो 9वीं अनुसूची में इनको डाला गया था, वो इसलिए डाला गया था ताकि इसकी न्यायिक समीक्षा न हो जाए। ठीक है। वो पहले फर्स्ट संविधान संशोधन से उसको जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी जो भी क्या कहते हैं एक्ट है वो 10वीं अनुसूची में है। उसे 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायतों के लिए शक्ति का स्रोत है। पंचायत किस किस पर मतलब कानून कायदा बना सकती है, वहाँ पर उनके विषय शामिल किए गए हैं। 12वीं जो अनुसूची है वह नगर पालिकाओं के लिए है। नगर पालिका की शक्ति का स्रोत है, वहाँ पर उनके संबंध विषय का चर्चा की गई। इसी कारण हमारा यहाँ पर ऑप्शन केवल 3 यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है। 4वीं अनुसूची में क्या क्या है वो हमें बोला गया है कि इस देखो, पहला ऑप्शन है कि इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की योजना शामिल है। जी नहीं, ये तो 7वीं अनुसूची में बताया गया है भाई साहब, हमें 7वीं में बताया गया है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषा शामिल है। जी नहीं, ये तो हमारे 8वीं अनुसूची में है। ठीक है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। जी नहीं, ये तो किस में है, ये तो हमारे 5वीं में है, 5वीं और 6वीं में, 6। राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, जी यहाँ पर ये इसी के बारे में बात करता है 4वीं सूची। देखिए, सूचियों से 2010 से लगातार क्वेश्चन मतलब पीछे हम जा रहे तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे, पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है। इसी कारण मतलब सभी लोग कहते हैं कि पीवाई का एनालिसिस करो, पैटर्न समझ में आ जाता है। देखिए फिर दोबारा सूचियों से प्रश्न, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए, ये थोड़ा सा हमें ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं जहां पर हम ये नहीं शब्द लिखने के बावजूद भी हम उसे नहीं पढ़ पाते हैं, लिखे होने के बावजूद भी। तो इसी कारण थोड़ा सा जब भी आप पीवाईक्यू पे जो क्वेश्चन लगाओगे तब जो लास्ट के सेंटेंस वहां पर नहीं बोल रहा है, गलत बोल रहा है, हाँ बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो इनको आप ऐसे गोला कर लिया कीजिए ताकि आपका फोकस वहां पर बार बार जाए और आपको पता चले कि हमें एक्चुअल में क्वेश्चन का आंसर क्या खोजना है। देखिए, 1 जो है 1 समवर्त सूची का विषय, सही बात है। स्टॉक एक्सचेंज समवर्त सूची का विषय, सही बात है। डाकघर संघ सूची का विषय, सही बात है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है वो राज्य सूची का विषय, ये नहीं।
ये भी समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची का विषय है। यहाँ पर हमें नहीं पूछा गया है, जिसके कारण हमारा आंसर जो है वो डी होगा। ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह न होगा। देखिए, आजकल ऐसे क्वेश्चन मतलब डायरेक्टली आर्टिकल से क्वेश्चन तो कम ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन हमें एक एक आर्टिकल के बारे में मतलब थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो ऊपर बताया गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह नहीं न हो, ऐसा जो प्रावधान है वो आर्टिकल 257 करता है। जो आर्टिकल 258 है ना, आर्टिकल 258 लोक कल्याण में राज्यों, लोक कल्याण करना राज्यों का कर्तव्य होगा, ये बात कहता है। आर्टिकल 355 राज्यों की आंतरिक और बाह्य आक्रमण सुरक्षा करना केंद्र का कर्तव्य होगा, वो इसके बारे में कहता है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा करता है। ये आर्टिकल मतलब हीरो आर्टिकल है, इनके बारे में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। इसी कारण हमारा ऑप्शन जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा? देखिए, अभी हमने उसकी चर्चा की थी, सॉरी 1 सेकंड। तो जो हमारा आर्टिकल 355 है वो इसके बारे में प्रावधान करता है। सीधे सीधे मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, फिर दोबारा से यहाँ पर मतलब संविधान के स्रोत, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हमें सभी को पता है कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो हमारे यूएसए से लिए गए हैं। हमें एक की जो जोड़ी होनी चाहिए हमें क्या बोलते हैं, 3 नंबर होनी चाहिए, और बी का जो जोड़ी होनी चाहिए वो 5 नंबर होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर भी ये बना हुआ है, यहाँ पर भी होना चाहिए। चलो, कंफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ गया है कि मतलब बस एक ऑप्शन हमें अगर हमारा सही पता चल जाए तो फिर हमें पता चल जाएगा। देखिए, संघ राज्य संबंधों में समवर्ती सूची, इसके बारे में हमको पता नहीं भी हो, लेकिन भारत राज्यों का एक संघ है जिसके पास संघ से अधिक शक्तियां हैं। देखिए हमने कनाडा से देखिए हमने जो है प्रावधान वह ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। किससे लिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से। तो हमारा जो डी का पैर होनी चाहिए वो एक आना चाहिए लास्ट में। तो देखिए यहाँ पर एक है, इसी कारण हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, शक्तियों के स्रोत या फिर हमने जो शक्ति के स्रोत नहीं, हमने कौन कौन से संविधान से, बाकी संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया, इससे भी क्वेश्चन मेंस में तो पूछे जाते हैं, प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके ऊपर भी अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम सूचीबद्ध करता है और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है? देखिए, पहले सूची में बातें कही गई हैं। ठीक है, इसी कारण हमारा ऑप्शन यहाँ पर ये सही होगा। फिर जो दूसरी अनुसूची है वह हमारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनकी उपलब्धियां, वेतन भत्ते के बारे में चर्चा करती है। जो तीसरी अनुसूची है वह हमारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यसभा के राज्यसभा विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा करती है। जो चौथी अनुसूची है वह हमारे राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में चर्चा करती है। इसी कारण हमारा, लेकिन यहाँ पर हमें कोई क्वेश्चन पूछा क्या गया है, राज्यों के नाम को सूचीबद्ध करती है, वो हमारे पहला ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाया जाना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस में संशोधन किया जाना चाहिए? अभी मतलब पहला हमने ये क्वेश्चन देखो 2003 में क्वेश्चन आ गया था, 2001 में क्वेश्चन रिपीट हो गया था। देखो, ऑप्शन भी बस एक ऑप्शन केवल 5 ऑप्शन बदला है। इसमें भी ये पहला ऑप्शन सही होगा। 5वीं अनुसूची हमारे कुछ विशेष राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, SC ST के लिए प्रावधान, मतलब उनके संरक्षण के लिए। मतलब बाकी तो हमने अभी उसको एलिमेंट देखा ही था। अगेन हमारा क्वेश्चन सूचियों के क्या कहते हैं अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है। आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, हाँ सही बात है। आर्टिकल 75 मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सही बात है। बहुमत प्राप्त दल को जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर
प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बाकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 155 किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहता है, सही बात है। आर्टिकल 164 किसी राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में कहता है। देखिए ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन है। हमें संबंधित आर्टिकल जो है हीरो आर्टिकल है इनके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। इसी कारण हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य का यह प्रयास होगा कि वह शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा? तो देखिए आर्टिकल 349 सॉरी आर्टिकल 349, मुझे थोड़ा हिंदी की काउंटिंग थोड़ी कम आती है क्योंकि मैं मराठी मीडियम से इसी कारण। तो देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल 349 है वह शिकायत निवारण की भाषा क्या होगी राज्य द्वारा, राज्य प्राधिकरण द्वारा, उसके बारे में चर्चा करता है। शिकायत अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, शिकायत निवारण की भाषा, इसके बारे में ये बोलता है राज्य में। ठीक है, जो आर्टिकल 350 है, आर्टिकल 350 और 350A ये दोनों संबंधित आर्टिकल ही है। जो हमें शिक्षा के संबंध में प्रावधान मातृभाषा होनी चाहिए वो इसी के संदर्भ में, मतलब वो दोनों, मतलब ये इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, आर्टिकल 351 ये हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए राज्य प्रयास करेगा, इसके बारे में ये बोलता है। इसी कारण हमारा जो ऑप्शन सही होगा, सटीक ऑप्शन जो होगा हमारा 350A होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 4थी अनुसूची में क्या कहा गया है? यह राज्यसभा के सीटों के लिए, सीटों में राज्यसभा में सीटें आवंटन करता है। ठीक है, ये भी सही है। बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। यह संघ व राज्यों के बीच शक्ति के वितरण को सूचीबद्ध करता है जी नहीं, ये हमारे 7वीं अनुसूची में कहा गया है। ठीक है, लगता है शायद क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है एज इट इज। इसमें संविधान की में सूचीबद्ध भाषा शामिल नहीं जी नहीं, 8वीं सूची में है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जी नहीं, 5वीं और 6वीं सूची के बारे में 6वीं सूची में कहा गया है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले रिपीट हो चुका है, मतलब ये हम उल्टा जा रहे हैं इसके कारण। अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, 2001 में थे, अब 1999 में आ गए हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसको मान्यता देता है? तो धार्मिक व भाषा अल्पसंख्यक को भारतीय संविधान मान्यता देता है। देखिए बाकी जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, भाषा अल्पसंख्यक है, धार्मिक भाषा है, वो जातिक अल्पसंख्यक, इनके बारे में आर्टिकल 25 से लेकर 28-29 तक सारे उनके लिए विविध प्रावधान किए गए हैं। तो इसी कारण जो सटीक ऑप्शन जो हमारा होगा धार्मिक व भाषा अल्पसंख्यक के बारे में है। उसके बाद है भारतीय संविधान में संशोधन की पहल निम्नलिखित द्वारा शुरू की जा सकती है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। लोकसभा और राज्यसभा, इसके बारे में यही से संशोधन किया जा सकता है। किसी भी राज्य की क्या कहते हैं विधानसभा, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन करने की, उनके साथ संविधान संशोधन करने की शक्ति उनको प्राप्त नहीं है। इसी कारण हमारा जो ऑप्शन है वह केवल 1 और 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम प्रावधान किया गया? तो जाहिर से बात है 10वीं अनुसूची में ये किया गया है। ठीक है, 8वीं में तो भाषा के बारे में कहा गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में कहा गया है। थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको। भाषा, ओहो, भाषा के बारे में कहता है। जो 5वीं अनुसूची है वह तो हमारी क्या बोलते हैं SC ST विशेष राज्यों के संबंध में प्रावधान करती है। जो दूसरी अनुसूची है वह हमारी वेतन भत्तों के बारे में चर्चा करती है। इसी कारण हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में, देखिए पूरा मतलब संविधान ही कहा गया है, बस हमें यहाँ पर संविधान अधिकृत करने की क्या तारीख होगी इसके बारे में पूछा गया है। तो जाहिर से बात है 26 नवंबर 1949 यहाँ पर संविधान में ये तारीख यहाँ पर हमें मेंशन करनी है। कुछ प्रावधान 26 जनवरी 1950 को कुछ प्रावधान लागू हो गए थे। 26 जनवरी इस समय भी कुछ प्रावधान लागू हो गए थे, मतलब लेकिन हमने संविधान जो एक्सेप्ट किया गया था वो ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1949 के समय इसको एक्सेप्ट कर लिया था। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की अनुसमर्थन से ही संविधान संशोधन संभव है? देखिए, हमने 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर थोड़े प्रावधान अलग थे, इस बार थोड़े प्रावधान अलग है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में भी दो मतलब आधे से अगर उसमें कुछ बदलाव वगैरह करना है तो 50% से अधिक अधिक राज्यों का समर्थन होना चाहिए। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व इसके समय भी होना चाहिए। सातवीं सूची में कोई भी बदलाव करना है इसके लिए भी होना चाहिए। लेकिन किसी राज्य में विधानसभा को समाप्त करना है, बनाना है तो नहीं, इसके लिए बस दो तिहाई बहुमत से विधान परिषद का सृजन या फिर समापन किया जा सकता है। तो देखिए, आज हमने मतलब पार्ट 2 हमने ये क्वेश्चन पूरा कर लिया। कल हम मौलिक, बहुत जो फेवरेट टॉपिक रहता है सभी लोगों का, उनका मतलब मौलिक अधिकार, इसके बारे में मतलब PYQ एनालिसिस करेंगे। आप सभी का सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा इंस्टीट्यूट सही अच्छा लगता है तो फिर हमें सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।